नए नए इजी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिसेस श्रीतोमस किचन को एंड बेल बटन में जरूर क्लिक कीजिए फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। नमस्कार, वेलकम टू मिसेस श्रीतोमस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर बैंगन का रेसिपी। उसका नाम है बैंगन का भरता। ये हम सभी को बहुत ही पसंद है एंड इसको मैं बनाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। 15 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाएगा एंड ये होगा बहुत ही टेस्टी एंड लाजवाब। तो इसे देखिए एंड घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके इम्पॉर्टेंट कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं बैंगन का भरता। लेट्स स्टार्ट। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज के बैंगन। ऐसी कलर हमें बैंगन का चाहिए एंड थोड़े से सॉफ्ट वाला बैंगन हमें चाहिए ताकि बहुत ही आसानी से भरता बन जाए। लिया है थोड़े से हरी मटर, ये ऑप्शनल है पर ये देने से इसके टेस्ट बढ़ जाएगा। 2 लिया है प्याज कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, थोड़े से लिया है हरा धनिया मैंने काट कर लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है घिसा हुआ अदरक लहसुन, 2 लिया है हरी मिर्च कटे हुए, 1 टीस्पून लिया है साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, सॉल्ट लिया है टू टेस्ट और छोटे 1 चम्मच। पहले बैंगन को एक चाकू की मदद से हम थोड़े चीर लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़े से चीर कर लेना है एंड ताकि इसके भीतर कोई इंसेक्ट वगैरह ना हो एंड बहुत ही आसानी से इसके रोस्ट हम बना सके। हाथों में थोड़े से तेल लेकर इसके ऊपर लगाना है ताकि रोस्ट होने के बाद बहुत ही आसानी से इसके छिलका हम निकाल सके। ये देखिए, इसके ऊपर अच्छे से तेल लगा दिया। अभी एक फुल्का वाले स्टैंड गैस के ऊपर दिया एंड हाई फ्लेम दे देना है। हाई फ्लेम देकर इसके ऊपर बैंगन को रखना है सावधानी से एंड सब दिक अच्छे से सेकना है। बैंगन का एक पीठ अच्छे से सेक गया है, अभी दूसरे पीठ को देना है। आप देख सकते हैं एक पीठ सेक गया है अच्छे से एंड दूसरे पीठ को देना है। इसको पलट पलट कर अच्छे से सेकना है जब तक ये पूरा सॉफ्ट ना हो जाए एंड स्मोकी फ्लेवर इसमें ना आ जाए, तब तक इसको अच्छे से सेकना है। बैंगन को मैंने सब दिक अच्छे से सेक लिया है एंड इसी प्रोसेस में दूसरी को भी सेक लूँगी। दोनों बैंगन को अच्छे से सेक लिया है एंड अभी इसके हम छिलका निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से छिलका निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसके ऊपर मैंने तेल लगाया था रोस्ट करने से पहले, इसलिए बहुत ही आसानी से इसके ऊपर से छिलका निकल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसके हम छिलका निकाल लिया है एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी एकदम परफेक्ट मुलायम बैंगन हमारा रोस्ट हुआ है। अभी चाकू की मदद से इसके एंड भाग को मैं काट करके फेंक दूंगी एंड इसको एक बाउल में ले लेंगे। हम एक फोर्क की मदद से इसको स्मैश कर लेना है, अच्छे से इसको स्मैश कर लेना है। बैंगन को अच्छे से मैंने स्मैश कर लिया। आप इसको हाथों से भी स्मैश कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी होगा। एक रेसिपी के टिप्स मैं दे देती हूँ, ये बनाकर भी इसको आप खा सकते हैं अगर आप बैंगन को कुक नहीं करना चाहते हैं तो। ये रोस्टेड बैंगन को स्मैश करने के बाद मैं इसमें थोड़े से सॉल्ट, नमक, कटा हरा धनिया, हरी मिर्च एंड थोड़े से प्याज एंड थोड़े से सरसों के तेल दिया एंड इसको मिक्स करना है। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। हाथों से मिक्स करें, बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ही सुविधा होगी।
ये बन गया है एक नया रेसिपी। इसको बंगाल में बेगुन पोड़ा कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं एंड विंटर सीजन में फुलके के साथ बहुत ही अच्छी जाते हैं। तो इसको भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये टिप्स मैंने जो दिया इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी लगते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने दिया एंड सरसों के तेल ही दिया क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनेगा। दे देती हूँ जीरा, कटे हुए प्याज, हरी मिर्च को इसको 2 मिनट फ्राई करना है। 2 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं प्याज के कलर थोड़े से चेंज हुआ है। अभी इसमें दे देती हूँ अदरक एंड लहसुन। अदरक लहसुन को और 2 मिनट भूनना है। 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर को एंड हरी मटर को। इसको 2 से 3 मिनट भूनना है मीडियम फ्लेम पर, और जब तक ये टमाटर गल ना जाए तब तक इसको हम भूनेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला जो है एकदम अच्छे से भून गया है, मटर भी नरम हो गया है। अभी इसमें हम देंगे थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से धनिया पाउडर, थोड़े से कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप अगर ना चाहें ना भी इसको दे सकते हैं। मैं और कोई मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्याज, लहसुन और हरी मटर टमाटर के साथ ये बैंगन के भरते की टेस्ट अलग ही होता है, तो इसलिए और कोई मसाला मैंने नहीं यूज़ किया। अभी इसमें हम ऐड करेंगे रोस्टेड एंड स्मैश्ड बैंगन को। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये रोस्ट हुआ है, एकदम परफेक्ट। अब इसको मिक्स करना है। मिक्स करके इसमें हम दे देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। नमक को देकर एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी इसमें हम देंगे काटा हरा धनिया, इससे इसके टेस्ट बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में भूनना है। 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का स्पेशल बैंगन का भरता एकदम रेडी है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ये एकदम परफेक्ट हो गया है। अभी इसको एक प्लेट लेकर इसको सर्व करना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी खाने में है, बहुत ही अच्छी दिखने में भी है। आप इसको इस विंटर सीजन में गर्मा गर्म फुल्का, चपाती, पराठा, पूरी, राइस के साथ खा सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। आज के गर्मा गर्म बैंगन का भरता आपके सामने एकदम रेडी है। ये बहुत ही अच्छी खाने में बनी है एंड इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ रेसिपी के नीचे लाइक के बटन में क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।